5 खेत हैं हमारे यहाँ और इनमें अखरोट के पेड़ लगाने की सोच रहे हैं और देखते हैं कि इनको आबाद कर पाते हैं यानी जब बारिश हो जाए। खड्डे कर रखे थे, पूरा घास जम रखा है। देखते हैं, कोशिश करेंगे कुछ करने की। ये टोटल बंजर खेत है हमारे यहाँ पे 5 और इनमें अभी अखरोट लगाने का सोचा हमने। कांटे काटना शुरू और ये अखरोट लगाना शुरू कर दिया। पानी की कमी है, बस चलिए तो शुरुआत हो ही चुकी है, देखते हैं क्या होता है। जैन साथियों, इस समय 11:30 बजे और धूप देखिए कितनी चटक आ रखी है। मौसम टोटली बदली है, इस साल बारिश भी नहीं हुई, ना ही बर्फ़ पड़ी। तो ये हमारे यहाँ पे 5 खेत हैं और सोचा है हमने इनमें अखरोट के पेड़ लगाने का। कितना सक्सेसफुल होता है देखते हैं, पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या खेतों की हालत है और जब हम कर सकें इनको तो उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि अब कैसे वो खेत है। और ये जो हम पेड़ लगा रहे हैं आसान काम नहीं है। दीवा के नवली से बीना जी ला रही है पानी। ये देखिए अखरोट लगा दिया। ये टोटल घास वगैरह इतनी हो रखी है यहाँ पर। रख रखाव के अभाव में दीवारें भी टूट चुकी हैं खेतों की। नेचुरल फर्टिलाइज़र पीना जी लगी हुई हैं और साथ में एक भाभी हमारी अभी चली गई। वो दोनों मिलके कांटे काट रही हैं और ये घास वगैरह इस तरीके से। पानी की कमी है तो पानी डाल रहे हैं, उसके बाद पेड़ों को इस तरीके घास से कवर कर रहे हैं जिससे कि नमी बनी रहे। ये पिछले साल लगाया था मैंने बांज, ये हो चुका है अभी। ये ऊपर पूरी मेंढा साफ कर दी इन्होंने, कांटे काट दिए। आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम कर पाते हैं इन खेतों को। सोचा है मैंने अगर बारिश होगी अच्छी तो फिर ट्रैक्टर से इनकी जुताई करूँगा। कर पाएंगे बीना जी? कर दोगे? चलो, बीना जी ने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब हो ही जाएगा। बारिश तो हो नहीं रही है तो ये देखिए कुंड है एक छोटा सा, इसको हम देवी भगवती का नौला बोलते हैं। पानी रहता है यहाँ पे हमेशा ही, चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए। और जो ओवरफ्लो होता है वो यहाँ पे जानवरों के लिए इकट्ठा हो जाता है। अब मैं और बीना जी इसको कर रहे हैं इकट्ठा और जाके उन पेड़ों में डालेंगे। पेड़ हमने लगभग 15 दिन पहले लगाए थे। यहाँ से दिख नहीं रहा है जहाँ से मैं पानी लेके आ रहा हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता था सरप्राइज़, ये देखिए बर्ड। और ये खेत बंजर है। हाँ वाह ये पानी डाल के हम ऊपर से घास रख रहे हैं जिससे कि नमी बनी रहे थोड़ी। इसमें भी आगे। हाँ जी बीना जी, बचा लोगे आप इन पौधों को?
पिछले साल बांज लगाया था, ये भी हो गया। और ये देखिए इन पौधों में भी आ गई है मोल्यार। ये हमारे लिए पेड़ रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि हमने किस तरीके से प्रोग्रेस की है। ये देखिए गौशाला है, बिटिया हमारी शोभा, और ये उनकी गौशाला है, यहीं से खाद लेके गए हम। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा जो रेफरेंस वो पेड़, और ये मैं सबसे जो ऊपर वाला हमारा खेत है उसमें खड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं ये बंजर खेत थे पांचों के पांचों, और अभी इनमें आपने ट्रैक्टर चलाते हुए तो देख ही लिया होगा। तो अब ये सारे के सारे इनकी जुताई कर दी है, और कुछ समय के बाद हम इनके ऊपर मुझे लग रहा है काले भट्ट जो होता है हमारे यहाँ पे उनको बोएंगे। पर ये खेत मैं और बीना जी नहीं करेंगे, हमारी जो भाभी जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो हमारे साथ मदद कर रही थी, वो भाभी जी करेंगी, क्योंकि मेरे लिए और बीना जी के लिए इतने सारे खेतों को करना मुश्किल है। तो ये हमने करके और भाभी जी इनको आगे संभालेंगी। उनका घर नज़दीक पड़ता है यहाँ से, और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, लगभग 1 महीना हो चुका है जब पेड़ लाके हमने लगाने शुरू किए थे, और ये बुआई में, और आपको दिखाता हूँ कि अभी वो पेड़ कैसे लग रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। बेमौसम की बरसात मैंने कहा था इसको, लेकिन ये बरसात ऐसी हुई कि थोड़ा हमारे को फ़ायदा हो गया, हो गए, इनको पानी मिल गया, और आसमान का पानी तो अमृत होता है। पिछले साल लगाए थे हमने, याद है गुंजन, खड्डे किए थे आपने। ये है नारंगी है, नींबू है, और लेकिन समस्या है कि ये बकरियां खा गई इनको, तो इस साल मुझे लग रहा है ये अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने आपको कहा था कि बंजर खेत जब आप रखते हैं तो रख रखाव के अभाव में इनकी दीवारें हैं, मेंढे हैं, टूट जाती हैं। और मैंने अभी सोचा है कि इनको भी रिपेयर करवाएं। तो नीचे भतीजा हमारा सुनील, उसको ठेका दे रखा है, ये पूरी दीवारें उन्होंने ठीक करनी है जहाँ जहाँ पे खेतों पे गिरी हुई है। अरे वाह, ऊपर देखो गुंजन, चाँद देखिए ना, कितना प्यारा चाँद है। ये जहाँ पे ट्रैक्टर आ नहीं पाया है वहाँ पे खेत इस तरीके से रह गया है। ये नहीं हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि क्यों नहीं हुआ, शायद हो जाए बाद में, रह गया ये। ये जहाँ पे कि अब खेत में हमने ट्रैक्टर से कर दिया है, और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पेड़ इस खेत में 7 लगाए थे, तो 7 में से 6 अच्छे हो चुके हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो कमी है रोज़गार के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। अगर सरकारी नौकरियों में भी आप लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के युवाओं को इतना रोज़गार मिल पाएगा या सरकार दे पाएगी। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, खेती है। लेकिन खेती जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे पानी जो है आसमान के भरोसे रहता है बहुत सारी जगहों पे, तो दूसरा क्या किया जा सकता है, आप फलदार वृक्ष तो लगा नहीं सकते हैं। मुझे किसी ने बताया कि मैं कीवी लगाऊं, अगर मैं कीवी लगाऊंगा भी तो मुझे इतना पानी चाहिए होगा कि मुझे अपने पीने के लिए हमारे को नहीं मिलता, तो उन पेड़ों को क्या दें। तो
कुछ हमें ऐसे फलदार वृक्ष लगाने चाहिए जो कि एक बार अगर सरवाइव कर जाएं और आप उनको 3-4 साल देखभाल कर सकें तो उसके बाद में आने वाली जनरेशन्स के लिए वो काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो मेरी समझ में जो आया वो है अखरोट। आप चाहे सेब लगाएं, नारंगी लगाएं, नाशपाती लगाएं, नींबू लगाएं, ये आपको घर के आसपास ही लगाने होते हैं, जबकि अखरोटों को आप दूर दूर भी लगा सकते हैं। मैंने इन खेतों में जो मेरे गांव से घर से लगभग 800-900 मीटर है दूर, उनमें लगाया है। और ये अखरोट अगर मैं इनको अगले 3 साल संभाल के रख लिया, बचा लिया इनको, तो मुझे पता है कि आने वाली 3-4 पीढ़ियों को तो आराम से देख सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फलों द्वारा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जो भी उत्तराखंड के लोग करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से वृक्ष लगाएं कि जो आपको लंबे समय तक 4-5 जनरेशन तक फल दे सकें। और अदरवाइज ऑल्सो ये कमर्शियल तो ही हो गया है। पहले लोग 1-1, 2-2 अखरोट के पेड़ होते थे। अब लोगों के, अगर आप इसको एक प्रकार से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कि मैं ये जो मेड़ टूटी हुई है उनको रखवा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, रो लगे आया तो तू ठीक बोले थे ने ढोंगा गारा गुरा थी ना, ये माटे जाले में थी, ये तो दब डे बिछाया जा हमरे केला एक बैठ गया नहीं थी। हां वही तो गुंजनी सब वो माट में मोर जाल घास उन्हें तो भी जाल उन्हें ढोंगा ढोंगा ये थे पूरा है पोड़ में ना, वो तो दूसरे को दे दे। तो ये सुनील है हमारा भतीजा, और ये मैं दीवारें रखवा रहा हूँ अपने खेत की जो टूटी हुई है। अगर आप ऊपर देखें तो देखिए कितना विडंबना है कि जब बारिश होती है तो पानी ऊपर से देखेंगे आप, पत्थर जहाँ जहाँ साफ है उन जगहों से बहता हुआ आता है। ये नीचे छोटा सा रौला है और यहाँ से बाद में ये पूर्वी नयार में चला जाता है। हमारे यहाँ पे खाल वगैरह बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट सा क्यों है, एक तो ये सीढ़ी नुमा खेत है और दूसरे इनमें टोटल पत्थर ही पत्थर है। आप इनको रोक नहीं सकते, मतलब बहुत बड़ा खाल बना नहीं सकते हैं। और अगर बनाएंगे भी तो पानी इतना नहीं होता कि वो सेल्फ सस्टेन कर सकें अपने इतनी बड़ी खेती को देखने के लिए। और दुर्भाग्य ये है कि यही पानी जो कि हमें चाहिए होता है जब बारिश होती है और बहुत ज़्यादा आता है, तो यही पानी यहाँ दीवारों को तोड़ता हुआ आता है। तो ये जितनी भी आप देखेंगे टोटल दीवारें टूटी है ऊपर से। और वो रही भाभी जी हमारी, ए वो जयराम जी कहते वो है भाभी जी हैं जो ये खेतों को करेंगे, इन 5 खेतों को। तो दोस्तों मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन एक बार फिर इसी बात को बोलूँगा कि पहाड़ में आइए, कुछ ऐसे वृक्ष लगाइए जो आने वाली 3-4-5 जनरेशन को देख सकें, बहुत ज़्यादा जिनको पानी की ज़रूरत न पड़े। और जब इस तरीके से मौसम आता है जिस समय की बारिश के बाद खेत, चाहे वो बंजर खेती क्यों ना हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बंजर खेतें लगभग 30-32 सालों से बंजर पड़े थे और हमने इनको भी ट्रैक्टर के द्वारा अभी मतलब मैकेनिकल आप हमारे पास मीन्स हैं तो कर सकते हैं। और कीजिए अपने खेतों को, उनमें एक बार पेड़ लगा दीजिए। साल में आप आते हैं 1-2 बार गांव में आइए, लुक आफ्टर कीजिए उनको। पलायन कैसे रोकें, इस चीज़ों पे चिंतन मनन करते हैं, उस दिशा में एक छोटा सा कदम होगा, एक अच्छा प्रयास होगा। मुझे लग रहा है मैंने अपने को एक गोल दे रखा है कि अगले 10 साल में मैंने कम से कम 500 पेड़ लगाने हैं। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और आप जहाँ पे भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।